गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल्याण शिव उपासना अंक। शिव परिवार पंडित श्री बलदेव प्रसाद जी मिश्र। भगवान भोलानाथ का जैसा अद्भुत परिवार है वैसा शायद ही और किसी का हो। पिता यदि चतुर्मुख थे तो आप स्वयं पंचमुख हो गए और पुत्र को 6 मुख का बना दिया। बनाते बनाते दूसरा पुत्र बनाया तो उसका सिर हाथी का रख दिया। संपूर्ण ऐश्वर्यों की स्वामिनी साक्षात अन्नपूर्णा भवानी आपकी अर्धांगिनी हैं और आप बस कुछ न पूछिए, एकदम भस्मांगधारी शमशान विहारी। बहुत हुआ तो बाघ या हाथी की छाल पहन ली, नहीं तो बर्फीले पहाड़ों पर एकदम नंग धड़ंग ही घूम रहे हैं। सवारी के लिए रखा सीधा साधा बैल और वह भी शायद एकदम बूढ़ा, परंतु श्रृंगार के लिए रखे सांप बिच्छू और आदमी की खोपड़ी। परिजन भी क्या बढ़िया हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनु खीना। जिन्होंने बराती बनकर एकदम तहलका ही मचा दिया था। भला और किसी का ऐसा अद्भुत परिवार हो सकता है। इतना होते हुए भी भोलानाथ कोरे भोलानाथ ही नहीं बने। उन्होंने संपूर्ण देव सेना का आधिपत्य अपने एक पुत्र को दे डाला। संपूर्ण देवताओं में प्रथम पूज्य का पद दूसरे पुत्र को बख्श दिया। संपूर्ण ऐश्वर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी का पद अपनी अर्धांगिनी के लिए रिजर्व कर दिया और स्वयं देवाधिदेव महादेव बन बैठे। अब रह ही क्या गया। महादेव वे, महादेवी उनकी अर्धांगिनी, विघ्न विनाशी प्रथम बंदे श्री गणेश जी उनके एक पुत्र तथा सुर सेनानी उनके दूसरे पुत्र, रिद्धि सिद्धि उनकी पुत्र वधू और हिमालय के समान सर्वोच्च शिखर उनका निवास स्थान। सभी मोर्चे तो सधे हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि उनके लिए कवि कुलगुरु कालिदास ने कंपेन मूर्धनः सतपत्र योनिम वाचा हरिम व्रत्रहणम स्मितेन अन्याश्च देवानवलोकनेन संभावयामास त्रिशूल पाणिः कहा है तो क्या अनुचित कहा है। उन्हीं की बारात में सम्मिलित होने के लिए आने वाले देवताओं का उन्होंने देखिए कैसा बढ़िया सत्कार किया है। ब्रह्मा जी आए तो सिर्फ सिर हिला दिया, आइए तशरीफ रखिए कहने तक की ज़रूरत नहीं हुई, तो फिर उठकर स्वागत करना कैसा। विष्णु भगवान आए तो ज़रा मुँह से कह दिया, आइए बैठिए कुशल तो है, लेकिन फिर भी तारीफ यह कि ना खड़े हुए 4 कदम बढ़कर स्वागत करने की बात कौन कहे। देवराज इंद्र आए तो सिर्फ उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया, बस इतने में ही उनका स्वागत हो गया। न अभ्युत्थान की आवश्यकता, न बोलने की ज़रूरत, न सिर हिलाने की ही कोशिश। इंद्र का अहोभाग्य कि उनकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा तो दिया। यह क्या कोई सामान्य बात थी। दूसरे देवता लोग आए तो उनकी तरफ सिर्फ नज़र फेर दी, बस इतना ही स्वागत के लिए पर्याप्त हो गया। देवगण कृतार्थ हो गए अपने घर पर आए हुए देवगणों का, और सामान्य देवगण नहीं, इंद्र ब्रह्मा और विष्णु जी के समान आमंत्रित सज्जनों का इस शान के साथ स्वागत करने वाला भला और कोई भी हो सकता है। इन महामहिम महेश्वर को केवल भोलानाथ के नाम से पुकारना कितना भोलापन है। विचित्र तो यह है कि इन महाराज का एक ओर तो ऐसा ऐश्वर्य व्यक्त होता है और दूसरी ओर एक ऐसा अद्भुत रूप प्रकट होता है जिससे हमें बरबस इन्हें भोलानाथ कहना पड़ता है। देखिए कैसे महेश्वर हैं तन में जब छार, लपेट के बैल सवार हैं। भक्तन के अभयंकर साथ भयंकर, भूत प्रेत अपार हैं।
कैसे महेश्वर हैं तन में जब छार लपेट के बैल सवार हैं। भक्तन के अभयंकर साथ भयंकर भूत प्रेत अपार हैं। संकट में परि जाते हैं आप यूं और डर दान के हेतु तैयार हैं। भोले सदा शिव क्यों न बने घर भूल जिन्हें रुचि श्वेत पहाड़ हैं। जिन महाशय का ऐसा अद्भुत वेश हो और जिनकी गृह सामग्री इतनी स्वल्प और तुच्छ हो, उनका यह ऐश्वर्य आखिर आया तो कहाँ से आया, इस पर भी कवियों ने अपनी बड़ी बड़ी कल्पना चलाई है। पद्माकर जी का तो कहना है कि यह केवल गंगा महारानी की कृपा है। देखिए, लोचन असम अंग भसम चिता को लाए, तीनों लोक नायक सो कैसे के ठहर तो। कहें पद्माकर बिलो की इमी ढंग जाके, बेदहु पुराण गान कैसे अनुसर तो। बांधे जटा जूट बैठे पर्वत कूट माही, महाकाल कूट कहो कैसे के ठहर तो। पीवे नित भंग रहे प्रेतन के संग, ऐसे पूछ तो को नंगे जो न गंगे शीश धर तो। परंतु अधिकांश सज्जनों की यह राय है कि यह सब अन्नपूर्णा भवानी की कृपा का फल है। स्वयं पंचमुखः पुत्रौ, स्वयं पंचमुखः पुत्रौ गजानन षडाननौ, दिगंबरः कथम जीवेद अन्नपूर्णा न चेद्ग्रहे। सरकार के तो स्वयं 5 मुँह हैं, बच्चे गजानन और षडानन हैं और पास कपड़े तक नहीं हैं। तब फिर यदि भवानी अन्नपूर्णा ना होती तो गृहस्थी कैसे चलती। शंकराचार्य जी ने भी यही कहा है। देखिए, वृषो वृद्धो यानम विषमशनमासा निवसनम, शमशानम क्रीडा भुजग निवहो भूषण निधि। समग्रा सामग्री जगति विदितै विस्मर रिपो, यदेतस्यैश्वर्यं तौ जननी सौभाग्य महिमा। सवारी के लिए बुढ़ा बैल, खाने के लिए जहर, रहने के लिए सूनी दिशाएं, खेलने के लिए शमशान और आभूषणों के लिए सांप। भला इस सामग्री वाले का यह प्रबल ऐश्वर्य क्या भगवती जगदम्बिका के अतिरिक्त और किसी कारणवश हो सकता है। ऐसी स्थिति में पार्वती जी का यह कहना उचित ही है, नहीं अंबर अंग न संग सखा, बहुभूतन के डर सो डर तो पुण्य सांपन की सुसकारन, भांग बटोरत ही मर तो जी जान न जन्म कथा, नरवाहन सो खर नाचर तो। हसी पार्वती कहे शंकर सो, हम ना बरती तुम्हें को वर तो। इतना होते हुए भी बेचारी पार्वती जी मुश्किल से ही इस विषम परिवार को संभालती हैं, क्योंकि यह परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं है। परिवार की व्यक्तियों की तो बात छोड़ ही दीजिए, वहाँ तो यह शिकायत लगी ही रहती है कि कभी गणेश जी स्वामी कार्तिकेय जी के खिलाफ फरियाद करते हुए कहते हैं कि इन्होंने अपने हाथ से मेरे कान उमेट दिए। कभी स्वामी कार्तिकेय जी गणेश जी के खिलाफ यह दावा करते हैं कि इन्होंने अपनी सूंड से मेरी आंखें गिन डाली। परंतु उनका अस्तबल भी जहाँ उन व्यक्तियों के वाहन पड़े रहा करते हैं, एक अद्भुत खटपट का क्रीड़ा स्थल सदैव बना रहता है। बार बार बैल को निपट ऊंचो नाद सुनी, हुंकरत बाघ बेरो झानो रस रेला में। भूधर भनत ताकि बास पाए शोर करे, कुत्ता कोतवाल को बगानो बग मेला में। फुंकरत मूसक को दूषक भुजंग तासो, जंग करीवे को झुक्यो मोर हद हेला में। आपस में पार्षद कहत पुकारी कछु, रारसी मची है त्रिपुरारी के तबेला में। अर्धनारीश्वर महादेव ने आधे अंग की सवारी रखी है बैल और आधे अंग की शेर।
बैल और बाघ भी कहीं एक नाथ से नाथे जाते हैं। इसी तरह गणेश जी को दिया चूहा, खुद रख लिया सांप, और स्वामी कार्तिकेय जी को दिया मोर। अब ये तीनों एक के ऊपर एक क्यों न सवारी कसें। फिर मज़ा तो यह है कि जरा सी खलबलाहट में भयंकर रूप से भौंकने वाला कुत्ता अपने कोतवाल साहब श्री भैरव जी को इनायत कर दिया है, और यह कुत्ता भी उसी तबेले में डाल दिया गया है जहाँ बैल, बाघ, चूहा, सांप, मोर आदि रहते हैं। अब पाठक स्वयं ही अनुमान कर सकते होंगे कि उस तबेले में शांति स्थापन का कार्य कितना दुष्कर रहा करता होगा। भोलानाथ जी को क्या है, जब तक शांति रही तब तक रही, जहाँ अशांति होने लगी कि झट उन्होंने समाधि ले ली। ये योगी भी तो अपने घर की इसी गति को देखकर हुए हैं। आपको वाहन बैल बलि बनताहू को, आपको वाहन बैल बलि बनताहू को, वाहन सिंह ही पैखी के, मूसे को वाहन है सुत एक के दूजो, मयूर के पक्ष विसेखी के, भूषण है कवि चैन फनिंद के बैर, परे सब ते सब लेखी के, तीनहु लोक के ईस गिरीश सु, जोगी भय घर की गति देख के, आपको वाहन बैल बलि बनिताहू को, वाहन सिंह ही पेखी के, मूसे को वाहन है सुत एक के दूजो, मयूर के पक्ष विसेखी के, भूषण है कवि चैन फनिंद के बैर, परे सब ते सब लेखी के, तीनहु लोक के ईस गिरीश सु, जोगी भय घर की गति देखी के। परवाह तो असल पार्वती जी को है, जिनके भरोसे सारी गृहस्थी चलती है। जिस समय गजानन मोदकों के लिए मचलते हैं, उस समय साक्षात अन्नपूर्णा के सामने भी अर्थ संकट आ उपस्थित होता है। आप बिस चाखे भैया सट मुख राखें देखी, आसन में राखे बस बास जाको अचले, भूतन के छैया आस पास के रखैया, और काली के नथैया हो के ध्यान होते ना चले, बैल बाघ वाहन बसन को गयंद खाल, भांग और धतूरे को पसार देत अचले, घर को हवाल यह शंकर की बाल कहे, लाज रहे कैसे पूत मोदक को मचले। परंतु रत्न गर्भा वसुंधरा के सर्वोच्च आधार स्तंभ की एकमात्र कन्या होने के कारण पार्वती जी उन साधनों को जानती हैं, जिनके द्वारा वे इस विचित्र परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण संतोष कर सकें। साथ ही उन्होंने सुयोग्य गृह स्वामिनी के समान यह चतुरता भी कर रखी है कि रिद्धि और सिद्धि को अपनी पुत्र वधू बना छोड़ा है। बस अब उनके सहारे इनकी अर्थ समस्या बहुत कुछ सुलझ गई है। इतना होते हुए भी उन्होंने सबसे बड़े मार्के का काम यह किया कि अपनी है अद्भुत गृहस्थी हिमाच्छादित पर्वतमाला के सुदूरतम शिखर कैलाश पर्वत पर जमाई है, जहाँ आसपास केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती है। मांग तो वहाँ पैदा होती है जहाँ मांगने योग्य वस्तुएं दिख सकती हों, अथवा जहाँ तबीयत में किसी अभाव की गर्मी हो। यहाँ तो शीतलतादायक हिमराशि के अतिरिक्त और कहीं कुछ है ही नहीं। इसलिए यह निश्चय है कि इतनी ठंडक में दबकर इस कुटुंब के व्यक्ति तथा वाहनों के झगड़ालू हौसले भी ठंडे पड़ जाएंगे, और वित्त से बाहर दान दे देने वाले इन औढ़रदानी जी के पास तक पहुँचने का दुस्साहस करने वाले भक्तों का उत्साह भी ठंडा पड़ जाएगा। इस चातुर्य का भी कोई ठिकाना है? क्यों ना हो, आखिर महामाया ही तो ठहरी। इसीलिए तो जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने कहा है, सपर्णामा कीर्णाम कतिपय गुणैः सादरमिह श्रयन्त्यन्ये बल्लीं मम तो मतिरेवं विलसति अपर्णैका सेव्या जगति सकलैर् यत् परिव्रतः पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्य पदवीं। अनेक गुण विस्तृत सपर्णा पत्तों सहित लताओं का आश्रय भले ही कोई ले,
परंतु मेरे विचार से तो केवल उसी एक अपर्णा पार्वती जी की सेवा करनी चाहिए, जिससे घिर कर पुराना ठूठ भी स्थाणु शिव मोक्ष का फल देने लगता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।